मेरे घर में प्रोटेस्ट में आना भी अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है? उनको लगता है कि दंगे हो जाते हैं, बच्चों को मार दिया जाएगा। और मेरे पापा तो मोदी सपोर्टर है, तो बिल्कुल नहीं आ सकते। उसके बाद भी आप आई? हाँ, उसके बाद आप लाठीचार्ज भी में भी थी? लाठीचार्ज में भी थी। मेरे ऊपर तो बॉम्ब फूटे हैं बहुत सारे, मतलब टीयर बॉम्ब जो थे, उसके वजह से मैं 2 दिन आई नहीं उसके बाद। पापा बीजेपी सपोर्टर है, ये बताइए कुछ कहानी जब उनको पता चला प्रोटेस्ट बताया ही नहीं अभी तक। जो टीयर गैस, जब आप घर गई आपकी तबीयत खराब हुई तो क्या बोला? को पता है, पापा को नहीं पता है। मतलब पापा बिल्कुल मोदी बीजेपी सपोर्टर है? पापा को पता है, पापा से बात ही नहीं करी मैंने 3 दिन तक। अच्छा। पापा के आने से पहले सो जाती थी, उनके जाने को ऑफिस जाने से पहले स्कूल चल जाती थी। तो क्या अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि आप लड़की हो, या फिर इन जनरल किसी को भी अलाउड? किसी को भी नहीं अलाउड है। मोदी के खिलाफ तुमने बोला कैसे? ये वाला सीन है मेरे घर में। ऐसा मैंने ना बहुत सी फैमिलीज में देखा है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अगर पक्के किसी नेता के सपोर्टर हैं तो इतने पक्के हैं, ये भी किसी नेता के हाँ, सपोर्टर उनको तो कैमरे में भी मत लेना, उनके पापा को तो कैमरे में भी नहीं, आ गई तो हो जाएगा। अच्छा, वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट? बीजेपी। फिर भी इस प्रोटेस्ट में आई है? ये बीजेपी की सपोर्टर होकर यहाँ क्यों आई है फिर? इनके पापा, पेरेंट्स, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी। जब हमें लगेगा कि कोई पार्टी काम कर रही है तो हम सपोर्ट कर देंगे। देखिए, मैं उनका चेहरा नहीं दिखा सकती क्योंकि उन्होंने मना किया, बट एक लड़की है वो यहाँ आई है, वो बीजेपी सपोर्टर है, उनकी पूरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है, लेकिन स्टिल वो इस प्रोटेस्ट में आई है क्योंकि जो ब्रुटैलिटी है उसके बाद वो यहाँ आई। अच्छा, लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग कर रही थी? हाँ, वही कर रही थी, इसलिए तो आए थे यहाँ पे। तो लोग कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। लड़कियों से बात करके बड़ा मजा आता है मुझे। आप कुछ कह रही थी? मेरा कहना ये है कि अगर हम किसी पोजीशन पे हमें जॉब मिलती है तो हम एग्जाम दे करके आते हैं। हम एग्जाम दे करके उस पोस्ट पर आते हैं, तो हमारा ये है कि जो पॉलिटिक्स के जितने भी लोग हैं इनके लिए भी एग्जाम होने चाहिए, ये भी पढ़ लिख कर आने चाहिए। ये चाय बेच कर आते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन में जो हमारे सुधार चाहिए, हमें यही चाहिए कि ना जो भी है सारे ये भी एग्जाम देकर आए, ये भी पढ़े लिखे आए। इन जैसे गंवार आएंगे तो देश नहीं चलेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? पल्लवी। आप पहली बार आई इस प्रोटेस्ट में? हाँ। आज? हाँ। और आज ही रेजिग्नेशन? हाँ। अच्छा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स हैं, अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये तो पढ़े लिखे हैं, ये लोग यूएस से भी आए हैं, मतलब बाहर कंट्री से आए हैं, तो इनको आप कैसे देखते हो एज अ मतलब नेता? आपको लगता है कि आप इन्हें सपोर्ट करती हो, कर पाओगी आगे फ्यूचर में? बिल्कुल करेंगे। ये पढ़े लिखे हैं तभी इन्होंने इतना मतलब हमारे माइंड में तो नहीं था ना कि हम ये प्रोटेस्ट ला सकते हैं। ये लोग लेकर आए क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। इन जैसे गवार जो लोग हैं विदाउट एग्जाम का, कोई चाय बेच कर आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, या फिर पॉलिटिक्स में होता है वो नेता है तो उसके आगे जाके बच्चे नेता बनेंगे, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे इनका भी जो बैकग्राउंड है वो भी पॉलिटिकली पहले बैक्ड है, कुछ आम आदमी पार्टी से ही निकले हैं। बट ये एजुकेटेड है, इनकी तरह गवार नहीं है। जो एजुकेटेड तो अरविंद केजरीवाल भी थे, एजुकेटेड जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वो भी थे। बट नहीं, ये लोग कोई भी एग्जाम क्लियर करके नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अगर हम एग्जाम मतलब कोई जॉब कह रही हो कि जो पॉलिटिक्स में जाने के लिए एग्जाम क्राइटेरिया होना चाहिए, अब हाँ, ये कह रही सबके लिए होना चाहिए। हमारे लिए होता है तो ये गवर्नमेंट के लिए भी होना चाहिए यार। आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हैं? नहीं, मैं कॉमर्स कर रही हूँ। अच्छा, आप कॉमर्स कर रही बी हैं। कॉमर्स। अच्छा, ये बताइए कि अब रेजिग्नेशन हो गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज मैं फर्स्ट डे आई हूँ और रेजिग्नेशन हो गया है। बढ़िया बढ़िया। और महिलाएं, उनसे बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, हाय, आप पहली बार आए आज प्रोटेस्ट में? जी पहली बार आए? जी, हम पहली बार ही आए हैं यहाँ पे। आज तो बहुत माहौल अलग है। जी, यहाँ पे अभी तो पहुंचे थे, अभी पता लगा कि इस्तीफा दे दिया। तो ये बताइए कि अब इस्तीफा हो गया, अब अगली मांग क्या है युवाओं की? अगली मांग तो यही है, जो भी मतलब पेपर वगैरह होते हैं वो अच्छे से हो, मतलब ऐसी नौबत ही ना आए जो प्रोटेस्ट करना पड़े बच्चों को, कि इतना सब कुछ हो बच्चों के साथ, बस अच्छा, यही आप है। क्यों आई इस प्रोटेस्ट में आज इतने दिनों बाद? नहीं, एक्चुअली आना तो चाह रहे थे, बट घर वालों ने पकड़ के रखा हुआ था, तो दैट्स व्हाई हम आ नहीं पाए थे। अभी वालों ने पकड़, क्या बोला उन्होंने? अरे घर वालों का, अगर घर वालों की बिना मर्जी के आते तो घर का कैसे रहते, फिर आज हम आए हैं। तो उन्होंने परमिशन दी आज, तो आज आप आ गई? ऐसे तो परमिशन नहीं दी। मेरे घर से तो परमिशन थी, बट मेरा भाई बोल रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इधर उधर पब्लिक हो रही है, तुझे कुछ हो गया तो चोट वगैरह लगी, तो बट मैं बोल के आ गई कि मैं एटीएम जाके आती हूँ अभी, और मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा, आज और आप कह रही हैं आपके घर पे अभी पता ही नहीं आ पाएंगे? नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा पता हुआ है कि हाँ पता है, बट मेरी मदर को तो पता है कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मम्मी को तो मैं बोल के आई कि मम्मी मैं वहाँ पे जा रही हूँ, बट भाई को बोलना पड़ा कि मैं एटीएम होके आती हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ से आने से मना कर दिया था। लेकिन चलिए, आप आई और रेजिग्नेशन हो गया, अब आपको नहीं आना पड़ेगा। ये बताइए कि आप इस प्रोटेस्ट को बहुत पहले से फॉलो कर रही हैं? जी, मैं बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ, जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का वो इंस्टाग्राम पे आईडी बनी थी, उसी टाइम से मैं फॉलो कर रही थी इस चीज़ को। अच्छा, जो इनके फाउंडर्स हैं उन पे भी बड़े इल्जाम लगे कि जब लाठीचार्ज हुआ तब कोई नहीं था, तो क्या आप इनके जो स्पोक्स पर्सन है उनको सपोर्ट करती हो? जी, मैं सपोर्ट करती हूँ। क्यों?
क्योंकि बंदा हमारे लिए इतनी दूर से आ गया यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए, वरना कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता यहाँ पे। इंडिया में तो आजकल यही चल रहा है कि कोई किसी के लिए सपोर्ट ही नहीं करता। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो ये सपोर्ट के लिए इसलिए है क्योंकि इनको एक तो पॉलिटिकली बैक किया गया है, फिर ये भी खुद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। नहीं, ऐसे ये कहने ऐसा को तो तो कुछ कुछ नहीं है, भी ऐसा कहा हम जा लोग सकता है किसी के नहीं, बारे में। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो एक ऐसे ही प्रोटेस्ट से निकले थे, उसके बाद उनका काम देखा, जनता नाराज रही उनसे। देखो उन्होंने काम तो केजरीवाल ने तो बहुत अच्छे करा, मैं तो उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं तो उनके फेवर में बोलूँगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी, मैं जब स्कूल में जाती तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल सही कराए, हमारे स्कूल में बहुत सारी बिल्डिंगें कराई, तो मैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो उनको वही करती हूँ फॉलो। और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पानी के वादे किए थे और वो सब जो पूरे नहीं हुए, इसीलिए उन्हें जनता ने नहीं चुना इस बार दिल्ली नहीं, में। पानी के हमारे उधर साइड तो देखो, मैं द्वारका साइड से आई हूँ, हमारे वहाँ तो ठीक है, वहाँ ऐसे कोई इशू नहीं है। अच्छा, और बाकी देखो पब्लिक का तो कुछ नहीं बोल सकते, हर किसी में कुछ ना कुछ तो नकल निकालते रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। नहीं ऐसा नहीं है, पब्लिक देखती है, फील करती है, तभी कुछ एक्शन लेती है, उनके पास वोट का अधिकार है। देखो वहाँ पे हम तो रेंट पे रहते हैं, खैर हमारी तो सारी चीज़ें सही होती है। बाकी ठीक है, आप कुछ कहना चाहती हैं? हो गया, थैंक यू। ताकि मेरे को तो मोदी का इस्तीफा चाहिए था, मोदी का इस्तीफा चाहिए, इसके लिए तो और बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आगे जो मेन तो मोदी जी है ना, अगर मोदी जी नहीं देंगे, देखो लाठी चार्ज इतने सारे स्टूडेंट पे, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, तो मेरे को तो मोदी का इस्तीफा चाहिए था। मोदी जी का इस्तीफा चाहिए आपको। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। करेंगे। हाय मैम, बात करेंगे? हाँ जी मैम। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं बुराड़ी से आई हूँ, दिल्ली रहती हूँ। आज पहली बार आई? नो मैम, मैं तो बहुत बार आ रखी हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइए कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लड़ाई खत्म हो गई आज? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से ही लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम वो सही होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। जो बहुत ऐसे लीडर है जो बीजेपी में ऐसे रेपिस्ट को बीजेपी ने दे रखे हैं कुर्सी, तो वो सब जो है हटनी चाहिए सब। और हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर होनी चाहिए। हमें शिक्षा जो है स्कूल कॉलेज में अच्छी होनी चाहिए। स्कूल में जो है टीचर की बहुत सारे सब्जेक्ट टीचर नहीं है, वहाँ पे टीचर की वैकेंसी निकाला जाए, टीचर को वहाँ पे लाया जाए। साइंस के स्टूडेंट हैं वो घर बैठे रहते हैं या वहाँ स्कूल जाते थे, पूरे टाइम उसका बर्बाद जाता है, वो पढ़ नहीं पाते। 1 से 2 पीरियड अटेंड करते हैं, बाकी टीचर ही नहीं रहता है स्कूल के अंदर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। एकमात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ही नहीं ज़रूरत है। तो एक बात, चलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से युवा यहाँ इकट्ठा हुआ, अब कभी दोबारा युवा इस तरीके से इकट्ठा होगा किसी और मांग के लिए, लगता है? बिल्कुल, हर बार आएंगे। जितनी बार ये भ्रष्ट सरकार आएगी सत्ता में, हम सब एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे। जितनी बार हमें आने पड़े, हमें लाठियाँ खाने पड़े, गोली खाने पड़े, हम खाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे देश अच्छी तरीके से चले, हमारे देश के विकास हो, आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, अगली मांग क्या लग रहा है आपको युवा की होगी? फिलहाल तो आप देख रहे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देनी पड़ी। ये जो युवा की जो एकजुटता है उसमें तो आगे बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो हम देखेंगे तो ज़रूर उस पर हम मांग करेंगे। फिलहाल तो अभी खुशियां हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। महिला सुरक्षा की जो एक बड़ी मांग है, जो लगातार मंचों से हम सुनते हैं कि महिला सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, उसकी मांग को लेकर आपको लगता है प्रोटेस्ट होना चाहिए अब नेक्स्ट? बिल्कुल होना चाहिए। महिलाएं आज भी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी शहर है और महिलाओं 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डरती है, क्योंकि रोडें सड़कें जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए। तो ये आवाज़ तो उठानी चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, जैसे कि सरकार ने यहाँ पे साम दान भेंट सब अप्लाई कर लिया कि यहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी, यहाँ पर सरकार ने ओला उबर भी इतनी मुश्किल से यहाँ पर हो पा रही थी, मतलब बुक हो पा रही थी, उसके बाद भी इतना युवा आया, ये दिखाता है कि अब युवा थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी आई हूँ, इतने पैसे खर्च कर करके आती हूँ, ऑटो करके आती हूँ रिजर्व यहाँ पे। आज भी मुझे चाबरी बाज़ार तक ही मेट्रो था, फिर वहाँ से रिक्शा करना पड़ा। रिक्शा में हमें अभी 150 रुपया लगा, तो हम उससे आए, लेकिन फिर भी हम आए। कितने भी हमें ये
कष्ट दिया, कितने भी लाठी चार्ज किया, गाड़ी मेट्रो सब बंद कर दिया, फिर भी युवा यहाँ पे आए एकजुट होके। आप देख ही रहे हैं भीड़। ये युवाओं की ही जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम आपका और एज क्या है आपकी? जी मेरा एज 22 है। और क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मास्टर मेरी अभी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you। थैंक यू सो मच। टेक केयर। लगातार हम लोगों से बात करें, लेकिन मैं महिलाओं से स्पेशली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि महिलाएं जो हैं कभी इतनी मैंने उनको नहीं देखा इतनी जल्दी इतना आगे आते हुए, सामने आते हुए, किसी प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखकर।